आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी जिसमें ट्विस्ट और थ्रिल कमाल का है। तो बात कुछ 6 महीने पुरानी है। एक लौंडे को शौक चढ़ा गिम्बल का। वो एक अनजान लौंडा इन कैमरों की दुनिया में। वो लौंडा जिसे मोबाइल के कैमरे के अलावा कुछ पता ही नहीं था। अब आप सोचें, उसे एक दिन पता चले कि वीडियो में कोई स्टेबलाइजेशन नामी भी चीज होती है और गिम्बल भी कोई चीज होती है। और मजे की बात, लौंडे की जेब में पैसे भी थे। उसने आगे पीछे से तमाम इंफॉर्मेशन पकड़ी और काफी ट्यूटोरियल्स देखने के बाद उसे ये मालूम हुआ कि DJI का Osmo Mobile 3 उसके हिसाब से ठीक रहेगा। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे दूं, उस लौंडे ने ये गिम्बल बेटर सिनेमैटिक शॉट्स के लिए नहीं या वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि शशके के लिए किया। भैया फिर क्या, लौंडे ने बहुत रिसर्च किया और पता ये चला कि पाकिस्तान में कोई DJI का ऑफिशियल स्टोर ही नहीं। तो इसलिए उसने सोच लिया कि अब किसी फॉरेन कंट्री से ही मंगवाया जाएगा। भैया लक देखो उस लौंडे की, उन्हीं दिनों में उसके घर वाले उम्रे पे जा रहे थे। फिर क्या, लौंडे ने मौके पे चौका मारा और मंगवा लिया। अब तुम पब्लिक लोग ये सोच रहे होगे कि उसे आसानी से मिल गया होगा। अगर ये सोच रहे हो, यकीन मानो तुम शदीद गलत हो। क्योंकि भाई सऊदीया के तो हमारे से भी माड़े हालात हैं। यहाँ पर तो फिर चीज मिल जाती है, असली हो या नकली। वहां पर तो वो भी नहीं थी, ना ही कैमरा शॉप्स पे और ना ही किसी और जगह पे। और मजे की बात, मिल भी जाता, लेकिन जो सिपाही यहाँ से गए थे उन्होंने कहा था यार हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस पास से मिल गया तो ठीक है। भैया टाइम गुजरता गया और गुजरता गया और वक्त के साथ साथ उसे ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान इज दी बेस्ट। लेकिन वो सुना है ना आपने, है जज्बाए जुनून तो हिम्मत ना हार। इसलिए उस लौंडे ने सोच लिया कि अब आने दो उन्हें एक दफा, फिर लेने जाएंगे, क्योंकि पैसे उनके पास थे ना, कहां से लेकर। दिन गुजरते गए, रातें कटती गईं और आ गया वो दिन जिस दिन उन्होंने आना था। सारी उम्मीद की दुनिया बिखर गई थी और बस दिमाग में यही ख्याल था कि काश, और फिर वो लोग आ गए। अब तुम भाई लोग अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पे कहानी खत्म होती है, तो यकीन मानो तुम शदीद गलत हो। जैसे हीरो को जब तक उसकी हीरोइन नहीं मिलती तो फिल्म खत्म नहीं होती, वैसे ही जब तक इस लौंडे को उसकी बसंती नहीं मिलेगी, ये कहानी भी खत्म नहीं होगी। नहीं, उसकी एयरपोर्ट से पहले तक बात हुई थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हमें तुम्हारी बसंती नहीं मिली, जो कि सच था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सी फिल्मों में भी नहीं होता। उस लौंडे के घर वाले अभी एयरपोर्ट पर ही थे। फ्लाइट लेट होने की वजह से उसके सिपाहियों को इतना टाइम मिल गया कि वो आगे पीछे एक्सप्लोर कर सके। और फिर उन्हें एक दुकान दिखी जिसमें उनके कदम उनको खुद ले गए और वहां उस लौंडे की बसंती बिल्कुल सामने पड़ी। मतलब पूरा सऊदीया घूम लिया और उन्हें वो नहीं मिली, लेकिन आखिर में आते वक्त उनके कदम उनको खुद वहां ले गए और उन्हें वो मिल गई। अद्भुत। और इस मौके पे उस लौंडे ने एक डायलॉग बोला। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। वैसे एक राज की बात बताऊं, वो लौंडा मैं ही था। अब ये बात मेरे और आपके दरमियान में नहीं चाहिए।